जय हिंद साथियों, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस की एक और क्लास लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में दोस्तों प्रीवियस ईयर के लगभग 200 क्वेश्चन हो गए, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के ₹50 के बैंक नोट का आधार रंग रिक्त स्थान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरोसेंट नीला। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही रिक्त स्थान तैयार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था का ढांचा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 38.6%। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में प्रत्येक रिक्त स्थान में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को रिक्त स्थान में वर्गीकृत करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योजनागत और गैर योजनागत व्यय। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर रिक्त स्थान का कच्चा माल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमेंट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने रिक्त स्थान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, रिक्त स्थान कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजस्व बजट। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल रिक्त स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो रिक्त स्थान क्रांति से जुड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NSSO। क्वेश्चन नंबर 15 है, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिक्त स्थान बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों की सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य रिक्त स्थान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 19 से, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण रिक्त स्थान के दशक के मध्य से रिक्त स्थान के दशक के मध्य तक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1960 से 1970 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 20 से, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 21 से, 2019 में भारत रिक्त स्थान मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों के दूसरे स्थान पर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 111। क्वेश्चन नंबर 22 से, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी। क्वेश्चन नंबर 23 है, रिक्त स्थान के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 24 है सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए रिक्त स्थान कार्य कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कितनी थी दोस्तों भारत में साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 74.04%। क्वेश्चन नंबर 26 है व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की रिक्त स्थान माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मात्रा। क्वेश्चन नंबर 27 से हरित क्रांति मुख्य रूप से रिक्त स्थान पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर। क्वेश्चन नंबर 28 से नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व पर रखने की भी आवश्यकता होती है जिसे रिक्त स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैधानिक तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 29 से भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 30 है वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैयक्तिक प्रयोज्य आय बराबर वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 से प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रिक्त स्थान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 32 से रिक्त स्थान पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी। क्वेश्चन नंबर 33 से भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1956 से 61। क्वेश्चन नंबर 34 से जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 से किस योजना के तहत रुपये 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 36 से किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके रिक्त स्थान से भाग देकर की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 37 से औद्योगिक नीति संकलन 1956 ने उद्योगों को रिक्त स्थान श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 38 से अटल पेंशन योजना एपीवाई भारतीय नागरिकों के लिए पेंशन योजना है जो रिक्त स्थान क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी असंगठित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 से जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 82.14%। क्वेश्चन नंबर 40 से निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 41 है किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशुल्कों से। क्वेश्चन नंबर 42 से रिक्त स्थान को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 जनवरी 2016। क्वेश्चन नंबर 43 से भारत में किसी लघु उद्योग को रिक्त स्थान के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। क्वेश्चन नंबर 44 है रिक्त स्थान को विकास का आधार माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 से निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 46 से रिक्त स्थान आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायक करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि टैरिफ और कोटा ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 47 से निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर लिखा हुआ है वो आपका ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, NNP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से रिक्त स्थान थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिकी। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। इसी बाजार संरचना को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 50 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और रिक्त स्थान में लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2020 में। क्वेश्चन नंबर 51 है, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं उन्हें रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वनियोजित। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6%। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में रिक्त स्थान में शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 54 है, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चक्रीय निर्धन। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में रिक्त स्थान की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चावल और गेहूं। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की रिक्त स्थान गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर्थिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत रिक्त स्थान को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आय। क्वेश्चन नंबर 58 है, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है रिक्त स्थान अधिशेष कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाजार। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को रिक्त स्थान द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 60 है, रिक्त स्थान का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि। क्वेश्चन नंबर 61 है, नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले रिक्त स्थान के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 दिन। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं रिक्त स्थान कहलाती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिसंपत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 63 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PV नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मित वस्तुओं का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 65 है, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2000 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहली। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकीकरण का था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूसरी। क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रीय आय को रिक्त स्थान की तरह परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारक लागत पर NPP। क्वेश्चन नंबर 70 है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात रिक्त स्थान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम हो गया था।
क्वेश्चन नंबर 71 है, जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 72 है, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत रिक्त स्थान कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौद्रिक विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 73 है, सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं रिक्त स्थान कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजीगत प्राप्तियां। क्वेश्चन नंबर 74 है, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर रिक्त स्थान CWAP तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा CWAP, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म जो सही आंसर होगा वो है सिटी वाटर एक्शन प्लान। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधवी पुरी बुच। क्वेश्चन नंबर 77 है, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने रिक्त स्थान का उपयोग करके फसलों की खेती की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों की। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक वर्ष में उत्पादित रिक्त स्थान वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतिम। क्वेश्चन नंबर 79 है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे रिक्त स्थान की स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापार अधिशेष। क्वेश्चन नंबर 80 है, रिक्त स्थान के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 82 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को रिक्त स्थान बनाना था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर। क्वेश्चन नंबर 83 है, राष्ट्रीय आय की गणना की रिक्त स्थान विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं यदि एक वर्ष समय की इकाई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 84 है, रिक्त स्थान देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 85 है, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समूहन अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, बजट प्रत्येक रिक्त स्थान हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्तीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 87 है, रिक्त स्थान सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 88 है, आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरल सुएसन। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीते? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना रिक्त स्थान के कारण विलंबित हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण। क्वेश्चन नंबर 92 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से रिक्त स्थान के स्वामित्व में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष रिक्त स्थान में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1974 और 75। क्वेश्चन नंबर 94 है, एसएमई का पूर्ण रूप स्मॉल एंड रिक्त स्थान एंटरप्राइजेज है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी मीडियम साइज्ड। ठीक है, मीडियम साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज। क्वेश्चन नंबर 95 है, रिक्त स्थान को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 96 है, रिक्त स्थान सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सड़कें। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में रिक्त स्थान मॉडल का पालन किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाईरोड डोमर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 98 है, जनता के रिक्त स्थान को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याण। क्वेश्चन नंबर 99 है, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 100 है, निव्वल निर्यात बराबर कुल निर्यात माइनस रिक्त स्थान। तो दोस्तों इसका जो सही फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन बी में लिखा हुआ कुल आयात, यानी कि निव्वल निर्यात बराबर कुल निर्यात माइनस कुल आयात। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर रिक्त स्थान थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.6%। क्वेश्चन नंबर 102 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रेशम वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में रिक्त स्थान को अधिक महत्व दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 105 है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 85%। क्वेश्चन नंबर 106 है, माल का निर्यात रिक्त स्थान को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 107 है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 108 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 382। क्वेश्चन नंबर 109 है, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति रिक्त स्थान कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपार्श्विक। क्वेश्चन नंबर 110 है, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 113 है, कपास जूट रेशम ऊनी वस्त्र चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कृषि आधारित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 113 है, रिक्त स्थान ओडीओपी का लक्ष्य इनपुट के प्रापण सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एक जिला एक उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत की जीडीपी में रिक्त स्थान क्षेत्र के योगदान का दोस्तों चलिए आगे देखते हैं का अनुपात 1950 से 51 में 11.8% से बढ़कर 1990 से 91 में 24.6% हो गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी औद्योगिक। क्वेश्चन नंबर 115 है, रिक्त स्थान का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रेडिट नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष रिक्त स्थान में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 117 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिहार में। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत सरकार की रिक्त स्थान पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12वीं। क्वेश्चन नंबर 119 से गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के
दो प्रमुख उद्देश्य थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पांचवी। क्वेश्चन नंबर 120 से भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 12वीं। क्वेश्चन नंबर 121 से माइक्रो फाइनेंस संस्था रिक्त स्थान को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम आय वाले व्यक्तियों। क्वेश्चन नंबर 122 से बेरोजगारी के रिक्त स्थान के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 123 से विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में रिक्त स्थान द्वारा लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जोसेफ स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 124 से 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन नंबर 125 से ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है रिक्त स्थान की स्थिति कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संतुलित बजट की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 126 से भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 127 है रिक्त स्थान खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थोक विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 128 है काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 129 है राष्ट्रीय आय की गणना में रिक्त स्थान वर्षों की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को रिक्त स्थान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फैलाता। ठीक है, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 131 से 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन रिक्त स्थान की, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, की अध्यक्षता में किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 132 से 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2002 से 2007। क्वेश्चन नंबर 133 से भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948। क्वेश्चन नंबर 134 से रिक्त स्थान में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 134 का जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा 1991 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में पार्टियों के रूप में रिक्त स्थान होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 या उससे अधिक देश। क्वेश्चन नंबर 136 से कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 137 से भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 138 से निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 139 से विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 140 है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका जो पूर्ण रूप होता है नाबार्ड का, वो होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 से एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के रिक्त स्थान उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीतर। क्वेश्चन नंबर 142 से जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 से तत्कालीन कृषि मंत्री रिक्त स्थान हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 144 से 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। वह रिक्त स्थान योजना के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 145 से भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 146 से रिक्त स्थान सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 147 से ऋण एक रिक्त स्थान का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देयता। क्वेश्चन नंबर 148 से छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5.2। क्वेश्चन नंबर 149 से यदि सार्वजनिक ऋण में भविष्य में निर्गत में वृद्धि रिक्त स्थान होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कम, यानी कि यदि सार्वजनिक ऋण में भविष्य में निर्गत में वृद्धि कम होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। क्वेश्चन नंबर 150 है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भंडारण। क्वेश्चन नंबर 151 है उपभोक्ता पोषक तत्वों के रिक्त स्थान के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिधारण। क्वेश्चन नंबर 152 है अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा रिक्त स्थान हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 153 है जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर भोजन आश्रय आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि, चलिए आगे देखते हैं, आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी निरपेक्ष निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 154 है अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी त्वरित सतत और अधिक समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 155 है सुपर मार्केट के संचालन की एक सीमा बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपर मार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 156 है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य रिक्त स्थान उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 157 है निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता। क्वेश्चन नंबर 158 है हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था, निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 159 है विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलागो को। क्वेश्चन नंबर 160 है रिक्त स्थान देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 161 है भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित रिक्त स्थान में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। क्वेश्चन नंबर 162 है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संविधिक निकाय कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्वेश्चन नंबर 163 रिक्त स्थान एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 164 है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉरपोरेट एंटरप्राइज को रिक्त स्थान प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋण प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 165 है विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को रिक्त स्थान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोबेल शांति पुरस्कार से।
क्वेश्चन नंबर 166 है, रिक्त स्थान बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 167 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में रिक्त स्थान स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3, स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। क्वेश्चन नंबर 168 है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 169 है, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष रिक्त स्थान में शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 170 है, बैंकों के बैंकर के रूप में रिक्त स्थान अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 171 है, रिक्त स्थान एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्त व्यापार। क्वेश्चन नंबर 172 है, रिक्त स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 173 है, आईपीआर 1956 ने रिक्त स्थान पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईपीआर 1956 ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 174 है, हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में रिक्त स्थान योगदान मिला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकारात्मक योगदान मिला भारतीय अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 175 है, भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा स्वनियोजित महिला संघ की शुरुआत रिक्त स्थान में हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1974 में। तो दोस्तों आपको हमने 175 जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए इसी तरह की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास लाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।